नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग जारी। दांव पर लगी 528 प्रत्याशियों की किस्मत। अब तक शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा मतदान। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में भी दूसरे चरण में हो रहे चुनाव। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी। जमशेदपुर स्वास्थ्य केंद्र में समय पर नहीं पहुंच रहे चिकित्सक। स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को हो रही परेशानी। चिकित्सकों को घंटों इंतजार कर रहे मरीज। देवघर के नवारी रेलवे फाटक के पास झाझा आसनसोल ट्रेन से टकराया ट्रक। बेपटरी हुई झाझा आसनसोल ट्रेन। रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और चीन। आज चीन से होगा भारत का मुकाबला। पहले सेमीफाइनल में चीन ने मलेशिया को हराया। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 38 सीटों पर हो रहा है और इन 38 सीटों पर 528 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगभग झारखंड की 150 करोड़ जनता करने जा रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब तक दूसरे चरण के चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान किया जा रहा है। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के 399 बूथ संख्या से जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए, कुल 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 38 सीटों पर 528 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो कहे कि दांव पर है और इन 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तकरीबन 1.5 करोड़ झारखंड की जनता करेगी। यह 38 सीट कुल 12 जिलों को मिलाकर है और हम इस वक्त खड़े हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के धुरवा में, जहां पर बूथ संख्या 399 है और यहां के मतदाताओं से बात करेंगे कि इस बार वोटिंग जो है किस मिजाज से वो लोग कर रहे हैं और क्या सोचकर वोटिंग करने बूथ पर आए हैं। जी, आप कहां से आए हैं सर? ये धुरवा से। अच्छा, इस बार जो आप मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर बूथ पर आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? विकास का फर्स्ट मुद्दा रहेगा कि जो ये है आपका अगल बगल का जो भी विकास होगा, पुल, ये सब सारा चीज़ ठीक हो, महंगाई थोड़ा ठीक रहे, प्लस जो बेरोजगारी वगैरह जो है वो सही रहे, बच्चा लोग को जो रोजगार मिले, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, महिला भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक महिला हैं, सबसे पहले आप क्या सोचती हैं और क्या सोचकर सरकार चुनना चाहती हैं? क्या बताएं? एक महिला के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है जब वो वोट देने के लिए आती है, तो क्या सोचकर वोट देती है कि क्या उसे सरकार से क्या उम्मीदें रहती हैं? विकास और क्या बताएं? महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। ना महिला की सुरक्षा हो और रोजगार मिले, बाल बच्चा अच्छा करे। बिल्कुल, भविष्य को लेकर सबकी चिंता रहती है और यह 399 जो बूथ संख्या है, मैं यहाँ एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं भी कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कई सुरक्षा कई जो बटालियन हैं वो इस चुनाव में लगे हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण कराने की पूरी तैयारी जो है वो चुनाव आयोग की जो है वो सफल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। अब तक किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। लगातार वोटिंग जो है वो की जा रही है। कुछ लोग और आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप बूथ तक आए हैं और क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों के साथ आप वोट करना चाहते हैं? हम विकास के मुद्दे पर सर वोट करना चाहते हैं। जो झारखंड के लिए बेहतर सोचे, झारखंड के विकास के लिए सोचे, उसी के ऊपर वोट करने आए हैं सर हम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे जो हैं वो इस बार कहें कि इस चुनाव में खास मुद्दा रहा है, क्योंकि विकास हर कोई चाह रहा है और कौन विकास करेगा और किसे विकास करने का मौका दिया जाएगा यह जनता फैसला करेगी। फिलहाल समय हो चुका है 10:15 बज चुका है और अभी का अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 16.272% जो है वोटिंग हो चुकी है और यह वोटिंग अब तक की जो परसेंटेज है वह
पूरी तरह से शांतिपूर्ण वोटिंग का परसेंटेज है। तो लगातार पूरे झारखंड से अभी तक जो है वो वोटिंग हो रही है और अब तक जो है कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। और यह जो वोटिंग प्रक्रिया है कुछ जगहों पर 5 बजे तक होगी और कई संवेदनशील जगह है वहां पर 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया को चालू रखा जाएगा। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जीगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के दूसरे और अंतिम चरण में कुल 38 सीटों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक 31.37% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में गांडेय, बरहेट, चंदनकियारी, बाघमारा, सिल्ली, धनवार, रामगढ़ समेत कुल 38 सीटों पर मतदान चल रहा है। अगर वीआईपी प्रत्याशी की बात की जाए तो बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, धनवार से बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से सुदेश महतो, चंदनकियारी से अमर बाउरी, दुमका से बसंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, बोरियो से लोबिन, हेम्ब्रोम नाला से रविंद्रनाथ महतो, टुंडी से मथुरा महतो हैं। तो वहीं गिरिडीह से जेएमएम प्रत्याशी सुदेव्य कुमार सोनू, बोकारो से बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण, राजमहल से बीजेपी प्रत्याशी अनंत ओझा, राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, शिकारीपाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पारितोष सोरेन, धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा समेत कई दिग्गजों ने वोट किया। तो पूरे राज्यवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वोट करें, वोट अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में इस प्रदेश को भयमुक्त बनाने में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र को भयमुक्त बनाने में, इस क्षेत्र को के अंदर सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने में और एक बेहतर झारखंड के लिए तमाम क्षेत्रवासियों से, राज्यवासियों से हमारा अनुरोध है कि आप वोट करें और वोट के माध्यम से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि लोकतंत्र जीते और इस प्रकार के भयमुक्त होकर के लोग रह सके। हर बूथ पर भीड़ उमड़ी है विधायक जी, कैसा लग रहा है कि लोगों में किस प्रकार की उत्साह दिख रही है? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आम जनमानस, हमारी माताएं बड़ी संख्या में, आप देख रहे होंगे कि राजमहल विधानसभा खुद का मेरे गांव का बूथ में भी बड़ी संख्या में माताओं की भागीदारी हुई है, बुजुर्गों की भागीदारी हुई है, युवा शक्ति भी उत्साह के साथ उनको घर घर से ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का ये प्रतिनिधित्व है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने भविष्य को एक अच्छा गढ़ने के लिए, क्योंकि यह राज्य विधानसभा को लेकर के यह आम चुनाव हो रहा है, तो राज्य के बेहतरी कैसे होगा, बेहतर झारखंड हमारा कैसे बनेगा, इस झारखंड बनाने के लिए सब लोग अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करके और इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाथों से अपने प्रदेश को संभालें और इसलिए समस्त मतदाता भाई और बहनों से मैं अपील करता हूँ इस अवसर को गंवाना नहीं। सभी लोग समय से सुबह उठ करके अपना मतदान करें,
और फिर लोग जल पाते। क्या परिवर्तन होने वाला है इस बार? नहीं, निश्चित रूप से इस बार 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। 38 विधानसभा क्षेत्र ये दूसरे चरण में मतदान है। और जो प्राप्त संकेत जो मिल रहा है, झारखंड की जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व एनडीए की सरकार आ रही है। ठीक है। भारत के गणतंत्र के लिए यह अपना लोकतांत्रिक पद्धति से किया गया मतदान आपके आने वाले 5 साल के लिए आपके दिशा और दशा तय करता है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मतदान का प्रयोग करते हुए आपको सरकार चुनना चाहिए। आप विलम्ब न करें। अगर वोट नहीं किए हैं तो जरूर आकर वोट करें। मैंने कर दिया है, आप भी करें। इस बार माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए झारखंड में वोट कर रहे हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में एक तरफा माहौल है और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व में एक बहुत बड़ा अधिकार देशवासियों को बाबा अम्बेडकर ने संविधान में दिया है और जो हमारे देश की अगली पंक्ति में जिन लोगों ने इस अधिकार को दिया है हिंदुस्तानियों को, निश्चित रूप से इस अधिकार का प्रयोग हम सबों को, पूरे देशवासियों को, आज झारखंड में चुनाव रहा, आदिवासियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए मताधिकार का और एक अच्छी और स्वस्थ सरकार बने। धन्यवाद। सबों को गुहार करता हूँ। झारखंड आने वाले 5 वर्षों के अपने सुनहरे भविष्य को आज चुनेंगे और हमें पूरा यकीन है कि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, झारखंड की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और विकास, प्रगति, खुशहाली, अमन, चैन और सुकून के पथ पर झारखंड और देश का विकास। क्या अपील करेंगे सारे वोटर से, जिस तरह से लगातार प्रचार में भी रहे हैं? निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि इस लोकतंत्र में नागरिक का सर्वोत्तम कर्तव्य उसका मतदान है। मतदान अवश्य करें, चूँकि आप अपनी सरकार चुने जा रहे हैं, घरों से निकले और शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल करने में सरकार की, सीआई की राजनीतिक अगर बीजेपी कह रही है कि अब उनका लगभग जेएमएम के जाने का समय हो चुका, 23 तारीख का बस वो दिन बाकी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के नेता देखते हैं, इन्हें को देखने दिए। झारखंड की जनता यह फैसला करेगी कि कौन उसके पक्ष में कौन करता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जनापेक्षी योजनाओं गरीबों के आकर्षित पीछे निश्चित रूप से आशीर्वाद और इसी खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार लौटते हैं। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा, ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेबिल बना रहे। सोहराई पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। मैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन, इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सपरिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और झारखंड में दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है। लगातार जनता बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, दूसरे चरण का मतदान जारी है और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि तमाम दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है। सोरेन परिवार, झारखंड की राजनीतिक घराना, सबसे बड़ा राजनीतिक घराना कहे जाने वाला, उसके परिवार के 4 सदस्य इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या तस्वीरें हैं? और तमाम दिग्गज भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए थे। मतदान प्रतिशत को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल भावना, सबसे बड़ी बात है क्या झारखंड विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान बहुत जोरों शोरों के साथ चल रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो टोटल कुल मिलाकर अभी तक 11 बजे तक अपडेट जो हम लोग को मिल पाया है 31.37 की बात किया जाए जितने अभी मतदान हो चुके हैं संपूर्ण तरीके से। तो अभी तक एक सबसे बड़ी बात खबर आ रही है कि झामुमो प्रत्याशी के समर्थन के लेकर एक अधिकारी के द्वारा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर वोटरों को समर्थन किया जा रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा एक एक्शन लिया गया और उन्हें बर्खास्त किया गया है कुछ दिनों के लिए। उस पीर की जगह पे दूसरे को नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर लातेहार जिला की बात किया जाए तो उस जगह में भी नक्सलियों के द्वारा हमला हुआ है, फाइबर उड़ाया गया है, एक पोस्टर बाजी भी की गई है कि किस तहत यानी कि वो आवाज उठाया गया है उनके द्वारा वोट को यानी कि क्षतिग्रस्त पहुंचाने के लिए, मतदान को स्थिरता को लाने के लिए, ये सारी परेशानियों को सामना करने के लिए लाया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से तो अपने सारे ताकत झोंक दिए थे कि इस बार किसी प्रकार की कोई घटना ना हो घटे, वोटिंग मतदान जो है सही तरीके से चल सके। लेकिन इस बीच अभी 2 बड़ी बात आई सामने। आगे की बात किया जाए तो जो वोटर जो भी है सामने आ रहे हैं कि जो भी मतदान जो भी प्रत्याशी है बड़े हस्ती जो कह सकते हैं, चाहे झामुमो की बात किया जाए या फिर बीजेपी की बात किया जाए, बीजेपी के अमर कुमार बावरी, उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, इस प्रकार से कई दिग्गज नेता हैं। झामुमो की बात किया जाए तो सीता सोरेन, खुद सीएम चंपा और जो वर्तमान में सीएम के तौर पर निभा रहे हैं हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, इस पर कई मंत्री भी आज उन लोगों के गांव पे लगे हुए हैं। कुल 38 विधानसभा क्षेत्र जी आशीष, 528 प्रत्याशियों की। जी बिल्कुल आशीष, तो मतदान प्रक्रिया जारी है और इस बीच प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है एक उम्मीद, आपके समाज की मानसिकता बदल सकती है एक सोच, और आपका कल निर्धारित कर सकता है आपका एक वोट। सही सोचें, सही चुनें, मतदान अवश्य करें। दादा ये क्या बना रहे हैं आप? छऊ का मुखौटा बना रहा हूँ। बांस का टोकरी बना रहे हैं। डेगची का ढक्कन है। मेरी स्पेशल रेसिपी। जेगल बना रहे। सोहराय पेंटिंग। सेमेस्टर प्रोजेक्ट। और आप? मैं निकला हूँ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने। वो कैसे? ऐसे। मैं महेंद्र सिंह धोनी, भारत निर्वाचन आयोग का स्वीप आइकॉन, इस बार विधानसभा चुनाव में मैं आ रहा हूं अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने। आप भी सपरिवार अपने मतदान केंद्र जरूर आएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में 6 विधानसभा का चुनाव सुबह 7:30 से मतदान करने के लिए लोग लाइन से मतदान कर रहे हैं
लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में कई दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा के बूथ संख्या 26 बंदर कूपी में लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पंकज भारती। देखिए, चरण मतदान का आज प्रक्रिया चालू हो चुका। सुबह 7 बजे से ही लोगों में बड़ा उत्सव के साथ देखा जा रहा है कि लाइन में कतारबद्ध लाइन में लगकर और पोलिंग बूथ पर अपना अपना मतदान कर रहे हैं। इस वक्त मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बंदर कूपी मध्य विद्यालय में हूँ, बूथ नंबर 26 पर, और सुबह से लोगों ने मतदान कर रहे हैं। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर लेकर मतदान कर रहे हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ? नाम विनोद। किस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं? वो हम नहीं बात उतना समझ में नहीं है सर, हम क्या बता रहे हैं, उतना हम जानबे नहीं करते हैं। कितना बजे से लाइन पर है? लाइन में लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से? हाँ। और कितना यहाँ भीड़ था पहले सुबह से? पहले से था लेकिन कम हो गया अभी। क्या नाम है भैया? पहले बार वोट दे रहे हैं? नहीं, हो गया 4-5 साल। 4-5 साल। किस मुद्दे को लेकर इस बार आप सरकार को वोट देना चाहेंगे? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन अब बयां करेंगे तो शाम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि बंदर कुपी के लगातार कतार बय यहाँ से अपने अपने समय आने के बाद पोलिंग कर रहे हैं। कुछ महिला है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं हाँ, कि अब कोई युवा पीढ़ी है, किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करना चाहते हैं? जो हमारे राज्य को मतलब अच्छा ये पे लाए तो लोग उसी को देंगे ना वोट। तो यंगस्टर है, आपको क्या लगता है जैसे कि रोजगार इसी योजना को लागू चाहिए सरकार की? जो अच्छा करे वही। आप पहली बार वोट दे रहे हैं तो कुछ नया मतदाता ही है जो अपनी कुछ नया युवा पीढ़ी के लिए मतदान करना चाहते हैं। सरकार को चुनने का मौका मिला है, तो बता देना चाहता हूँ कि कुछ नए तरीके से वो अपना अंदाज में मतदान करेंगे। गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज सिंह। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों छोटी छोटी बातों को लेकर लोग मरने मारने पर आ जाते हैं।